हेलो फ्रेंड्स, आज का सेशन में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय डिवीजन ईस्ट सेंट्रल रेलवे का JEE-CNW डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि 13 जुलाई 2024 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है। तो चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन में चलते हैं और सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो जैसा कि पहले क्वेश्चन में देख रहे हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ वागन इन इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे में कौन सा 4 ऑप्शन में से जो दिया गया है एक प्रकार का वागन नहीं है। बक्सन HL ये आप लोग का ओपन वागन है, BOBRN हुपर वागन है, BOMN फ्लैट वागन है जो कि मिलिट्री व्हीकल्स ट्रांसपोर्ट करने का काम में आता है, लेकिन बोस्ट एक्सेल इस टाइप का किसी भी प्रकार का वागन नहीं है। तो ऑप्शन डी के साथ चलिए। इन वागन नंबर बक्सन HS 1203034567 द अंडरलाइन डिजिट डिनोट्स। तो यहीं पर जो देखिए 03 अंडरलाइन किया गया है, ये क्या दर्शाएगा, जैसे कि बार बार बताया जा रहा है, इसमें ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। फर्स्ट और सेकंड जो डिजिट रहता है ये टाइप ऑफ वागन को दर्शाता है, जो कि यहीं पर बक्सन HS दे ही दिया है। इस हिसाब से तीसरा और चौथा आप लोग का ओनिंग रेलवे का दर्शाएगा, जो कि 03 यहीं पर है, जो कि आप लोग का ये नॉर्दर्न रेलवे का कोड है, NR का कोड है। फिर नेक्स्ट चलिए 5 और 6 नंबर डिजिट फिर 03 दिया है, जो कि अंडरलाइन किया गया है। यहीं पर क्वेश्चन है, जो कि ये आप लोग का ईयर ऑफ बिल्ड या मैन्युफैक्चरिंग ईयर को दर्शाएगा। तो यहीं पर जो 03 जो अंडरलाइन किया गया है ये 2003 का ये ईयर ऑफ बिल्ड है या ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है। उसके बाद आप लोग नेक्स्ट जो 4 डिजिट रहता है, जैसे कि जानते हैं, ये आप लोग का क्या हो जाता है 7, 8, 9, 10 ये हो जाएगा आप लोग का वागन का इंडिविजुअल सीरियल नंबर, और 9 जो लास्ट है ये चेक डिजिट है। तो यहीं पर चलते हैं, आप लोग का आंसर मिल गया है। 03 जो अंडरलाइन किया गया है ये हो जाएगा आप लोग का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ऑप्शन बी के साथ चलिए। कोडल लाइफ ऑफ ओपन बगी वागन विथ एयर ब्रेक एंड कैसन ऑफ बगी वागन स्टॉकेज। यहाँ पर देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, कोडाल लाइफ पूछा है, ओपन टाइप का बॉगी वागन जिसमें एयर ब्रेक सिस्टम है, कैसन ऑफ बॉगी है, तो इसका कोडाल लाइफ ये हो जाएगा क्या हो जाएगा 30 ईयर्स हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ चलिए। Which type of composite brake block is used in freight stock of under frame mounted air brake system। तो यहीं पर देखिए आप लोग का गुड स्टॉक के लिए पूछा है, तो जो कि अंडर फ्रेम माउंटेड एयर ब्रेक सिस्टम के लिए इसमें जो ब्रेक ब्लॉक यूज होगा, ऑप्शन बी के साथ चलिए, L टाइप का ब्रेक ब्लॉक होगा, और ICF में BMBC बॉगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर सिस्टम, और वागन में गुड्स में जो BMBS सिस्टम है, BMBS बॉगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम, ये दोनों का केस में K टाइप का ब्रेक ब्लॉक यूज होता है, इसको भी जरूर ध्यान में रखा जाए। न्यूली बिल्ट बक्सन वागन फास्ट फ्यूज पीरियोडिसिटी। तो बक्सन वागन के लिए फास्ट जो पीरियोडिकल ओवरऑलिंग होगा, इसका पीरियोडिसिटी कितना होगा, ये हो जाएगा 6 साल या 72 मंथ। और इसी का अगर नॉर्मल पीओज पूछेगा, इसका मतलब सब्सिक्वेंट पीओज हो जाएगा, जो कि 4.5 साल में होता है, 4.5 ईयर्स, या महीना में 54 मंथ। Who is the authorized for premature condemnation of accident damaged wagon and vacuum brake stock। तो यहीं पर देखिए कौन आप लोग का ऑथराइज है कि प्री मेचर कंडेमनेशन एक एक्सीडेंट वागन के लिए या वैक्यूम स्टॉक के लिए सभी दुर्घटनाग्रस्त क्षतिग्रस्त वैगनों और वैक्यूम ब्रेक स्टॉक की समय पूर्व कंडेमनेशन करने के लिए कौन अधिकृत है, कौन ऑथराइज है। तो ये हो जाएंगे PCME साहब हो जाएंगे, ऑप्शन देख लीजिए। प्रिंसिपल चीफ मैकेनिकल इंजीनियर हो जाएंगे, ऑप्शन डी के साथ चलिए। द ओरिजिनेटिंग ब्रेक पावर फॉर एयर ब्रेक गुड स्टॉक रनिंग इन क्लोज सर्किट रैक शैल बी। तो यहीं पर CC रैक के लिए ओरिजिनेटिंग कंडीशन में ब्रेक पावर परसेंटेज पूछा है, जो कि 100% होता है, और एन रूट में ये
90% होता है। इसी हिसाब से आप लोग प्रीमियम रैक के लिए ओरिजिनेटिंग एन रूट और इंटेंसिव सीसी रैक के लिए ओरिजिनेटिंग एन रूट में कितना होगा जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। Which one of the wagon components is not a part of superstructure of wagon body? तो यहीं पर देखिए आप लोग का ऑप्शन दे दिया है। ऑप्शन में आप लोग का 4 ऑप्शन में देख लीजिए, यहीं पर पूछ रहा है कि वागन का कंपोनेंट्स होगा जो कि एक वागन बॉडी का सुपर स्ट्रक्चर का ये आप लोग का पार्ट नहीं है, अंश नहीं है। तो देख लीजिए, पहले ऑप्शन में चलते हैं। तो यहीं पर आप लोग का वागन बॉडी के लिए पूछा है, तो यहीं पर कर्नर टेंशन ये तो पार्ट हो जाएगा, क्रीप एंगल ये भी पार्ट हो जाएगा, टफ चैनल ये भी पार्ट हो जाएगा। लेकिन लोअर प्लंग जैसे कि आप लोग जानते हैं अपर प्लंग लोअर प्लंग ये सब रहता है, ये आप लोग का बोगी का पार्ट्स हो जाता है, ट्रॉली का पार्ट्स हो जाता है, बोगी या ट्रॉली का पार्ट्स होता है। तो ऑप्शन ठीक से देखिए, उसके बाद ही करेक्ट आंसर लीजिए। फ्लोर प्लेट प्रोवाइडेड इन बक्सन आर वागन विथ स्टेनलेस स्टील अप। तो यहीं पर देखिए बक्सन आर वागन के लिए जैसे बक्सन वागन से बक्सन आर में कन्वर्ट किया जाता है, तो ये आप लोग का जो बक्सन आर के लिए ही क्वेश्चन है। तो फ्लोर प्लेट आप लोग का इसका थिकनेस पूछा है जो कि स्टेनलेस स्टील या IRSM 44 मटेरियल से बना हुआ होता है। तो इसमें फ्लोर प्लेट का थिकनेस हो जाएगा 4 mm थिकनेस हो जाएगा। ऑप्शन ए के साथ चलिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ CRF इन बक्सन HL वागन? तो बक्सन HL वागन में CRF सेक्शन यूज किया जाता है। CRF सेक्शन ये CRF का ही फुल फॉर्म या पूर्ण रूप पूछा है, जो कि यहीं पर क्या हो जाएगा, यहीं पर हो जाएगा कोल्ड रोल्ड फर्मिंग हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन बी के साथ चलिए, कोल्ड रोल्ड फर्मिंग हो जाएगा। तो CRF सेक्शन का यूज क्यों किया जाता है? ये आप लोग का जो वागन का टेयर वेट होता है उसको घटा देता है, रिड्यूस कर देता है, वागन का टेयर वेट को घटाता है, इसीलिए बक्सन HL वागन में CRF सेक्शन यूज किया जाता है। इलास्टोमेरिक पैड नॉट टू बी कंडम्ड और डैमेज्ड व्हेन। तो यहीं पर देखिए आप लोग का जो EM पैड रहता है ये कंडम नहीं होगा या डैमेज नहीं होगा, कौन सा कंडीशन में? ये 4 ऑप्शन दे दिया है। तो ये 4 ऑप्शन में ठीक से आप लोग अगर रीड करेंगे तो यहीं पर देखने के लिए मिलेगा। आप लोग का जो ऑप्शन बी है यहीं पर देखिए कंडमनिंग फ्री हाइट 45 mm, जो कि यहीं पर आप लोग का ये कंडीशन में इसको कंडम या डैमेज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि न्यू कंडीशन में ये आप लोग का 46 mm, कंडमनिंग कंडीशन में ये होता है 42 mm। तो यहीं पर आप लोग का कंडमनिंग फ्री हाइट दे दिया 45 mm। ये कंडीशन में हम लोग इसको कंडम डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं या डैमेज डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। एयर ब्रेक टेस्टिंग ऑफ रैक द परमिसिबल लिमिट ऑफ लीकेज रेट। यहीं पर देखिए एयर ब्रेक टेस्टिंग जो रैक का एयर ब्रेक टेस्टिंग करेंगे, परमिसिबल लीकेज रेट कितना होना चाहिए? तो ये आप लोग का परमिसिबल जो आप लोग का लीकेज रेट है ये 0.25 kg/cm² पर मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये परमिसिबल लीकेज है। तो यहीं पर ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए के साथ चलिए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ APM? तो APM का फुल फॉर्म ये आप लोग का रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑटोमेटिक प्रेशर मॉडिफिकेशन डिवाइस होता है APM डिवाइस। जैसे कि आप लोग का बक्सन HL BCN HL इस सब वागन में APM डिवाइस यूज होता है, जो कि इसका सेंसर आर्म का मूवमेंट को लेके एम्प्टी और लोड कंडीशन को सेंस करके, जैसे कि एम्प्टी कंडीशन में 2.2 kg/cm² और लोडेड कंडीशन में 3.8 kg/cm² का प्रेशर ब्रेक सिलेंडर में भेजता है। इसके बारे में ज़्यादा बताना नहीं है, रेगुलरली डिस्कस हो रहा है। तो ये हो जाएगा, देखिए ऑप्शन देख लीजिए, ऑटोमेटिक प्रेशर मॉडिफिकेशन। ऑप्शन ए के साथ चलिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ स्लग एडजस्टर? तो जैसे कि ऐसे भी हम लोग जानते हैं, ऐसे भी स्लग एडजस्टर बैरल जो कि चक्का और ब्रेक प्लग का बीच का गैप को ये आप लोग का एडजस्ट करता है। तो यहीं पर देखिए SAB का कौन सा पार्ट्स नहीं है पूछ रहा है स्लग एडजस्टर का। तो यहीं पर देख लेते हैं पहले कौन कौन सा पार्ट्स है। तो यहीं पर पे आउट स्प्रिंग ये पार्ट्स है, क्लच स्प्रिंग पार्ट्स है, बैरल स्प्रिंग पार्ट्स है, लेकिन जो लीप स्प्रिंग है ये पार्ट्स नहीं है। तो ऑप्शन डी के साथ चलिए।
पिस्टन स्ट्रोक ऑफ बक्सन वैगन इन लोडेड कंडीशन। तो इजी क्वेश्चन है, ये रिपीटेडली आप लोग को बताया जा रहा है। तो लोडेड कंडीशन में 130 ± 10 mm, ऑप्शन ए के साथ चलिए। अगर एमटी के लिए पूछा होता तो ये होता 85 ± 10 mm। Which of the following is not a part of center buffer coupler assembly? तो यहीं पर देखिए सीबीसी असेंबली का कौन सा पार्ट्स नहीं है। जैसे कि पार्ट्स देख लेते हैं, टॉगल पार्ट्स है, यहीं पर लॉक पार्ट्स है, नकल पार्ट्स है, लेकिन एंगल कॉक ये सीबीसी का पार्ट्स नहीं है। Which one not correct about the electro-pneumatic pressurized flushing system? तो यहीं पर देखिए जो इलेक्ट्रो-न्यूमेटिक प्रेशराइज्ड फ्लशिंग सिस्टम EPPFS जो सिस्टम LHB कोचेस सब में यूज हो रहा है, तो इसमें आप लोग का यहीं पर देखिए कि कौन सा आप लोग का स्टेटमेंट है जो आप लोग का यहीं पर करेक्ट नहीं है। तो पहले देख लेते हैं करेक्ट क्या है। तो यहीं पर देखिए हैविंग पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, ये सही है, इसमें पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट रहता है। मॉड्यूलर डिजाइन है, ये भी सही है। रेडी फॉर नेक्स्ट यूज इन 7 to 8 सेकंड्स, ये नेक्स्ट यूज के लिए 7 से 8 सेकंड के बीच में रेडी हो जाता है। लेकिन यहीं पर देखिए ऑप्शन जो ए है ये सही नहीं है। डिस्पेंस 2.5 लीटर ऑफ वाटर इन ईच टाइम, तो हर एक टाइम में ये 2.5 लीटर ये पानी निकालता है, डिस्पेंस करता है, पानी देता है, ये सही नहीं है। जो कि इसका सही आंसर 1.5 लीटर ये वाटर यूज करता है, हर एक डिस्पेंस में ये निकलता है 1.5 लीटर 1.5 लीटर। तो ऑप्शन आप लोग ए के साथ चलिए। Which is not a parts of C3W डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व, तो जैसे कि आप लोग जानते हैं DV डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व C3W KE या EK हो गया, ये भी एक प्रकार का है। P4AG ये भी बताया गया है। तो ये सब डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व है। तो यहीं पर आप लोग का डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व C3W जो डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व है इसका कौन सा पार्ट्स नहीं है ये पूछ रहा है। तो यहीं पर पहले देख लेते हैं कि कौन कौन सा पार्ट्स है, उसके बाद क्या पार्ट्स नहीं है उसके बारे में भी देखेंगे। तो यहीं पर देखिए लिमिटिंग डिवाइस ये पार्ट्स हो जाएगा, एप्लीकेशन चोक ये भी पार्ट्स है, रिलीज चोक ये भी पार्ट्स है, लेकिन सिंगल रिलीज वाल्व ये C3W डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व का ये पार्ट्स नहीं है। तो ऑप्शन सी के साथ चलिए। Which of the following damper is not the part of LHB कोच, तो LHB कोच में कौन सा डैम्पर नहीं लगता है, कौन सा पार्ट्स नहीं है। जैसे कि प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर ये तो पार्ट्स है, सेकेंडरी लेटरल डैम्पर ये भी पार्ट्स है, ये देखिए यह डैम्पर ये भी पार्ट्स है। लेकिन वर्टिकल रोलिंग डैम्पर नाम का कोई डैम्पर या शॉक ऑब्जर्वर LHB कोच में यूज होता नहीं। ऑप्शन सी ये आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी के साथ चलिए। Which type of bearing is used in Fiat boगी, फियाट बोगी में जिसकी आप लोग जानते हैं CTR भी यूज होता है। तो ऑप्शन देख लीजिए, टेपर रोलर कैटरिज टाइप बियरिंग, ऑप्शन सी के साथ चलिए। इसके साथ साथ सिलेंड्रिकल बियरिंग ये लोको और USC बोगी में ये लगता है। इसी हिसाब से स्फीयरिकल रोलर बियरिंग ये यूज होता है ICF कोच में। और आप लोग का वागन के केस में भी ये LHB कोच या वागन में CTR भी यूज होता है। नेम द टाइप ऑफ बैक्टीरिया यूज इन बायोटॉयलेट, बायोटॉयलेट में एनारोबिक बैक्टीरिया यूज होता है। रिपीटेड क्वेश्चन, गलती नहीं होना चाहिए। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन बी के साथ चलिए। D3 शेड्यूल ऑफ LHB कोचेस आर डॉन इन, D3 शेड्यूल पूछा है तो ये D3 शेड्यूल 180 डेज में होता है, या आप लोग का 6 मंथ ± 15 डेज, 6 मंथ ± 15 डेज होता है इसका पीरियोडिसिटी D3 शेड्यूल का। तो इसी हिसाब से जो D1 शेड्यूल होता है, डिपो 1 शेड्यूल ये हर ट्रिप में होता है। D2 शेड्यूल 1 मंथ ± 3 डेज, ये भी बताना इतना ज़रूरी नहीं, रिपीटेडली बताया जा रहा है। Which of the following system is not a part of LHB कोचेस, तो LHB कोचेस में ये आप लोग का पार्ट्स नहीं है पूछ रहा है। तो पहले देख लेते हैं
विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज ए नॉट ए पार्ट ऑफ एलएचबी कोच का कौन सा पार्ट नहीं है? WRA सिस्टम एलएचबी कोचेस में यूज होता है। वाटर रेजिंग एपरेटस FSDS, ये आप लोग का फायर एंड स्मोक डिटेक्शन सिस्टम FSDS, फायर एंड स्मोक डिटेक्शन सिस्टम, ये भी यूज होता है। WSB व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन डिवाइस। एंकर लिंक जो होता है ये आप लोग का एलएचबी कोच का पार्ट्स नहीं होता है, जो कि ISAF कोच में यूज होता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ केमटेक? केमटेक का फुल फॉर्म पूछा है, सेंटर फॉर एडवांस मेंटेनेंस एंड टेक्नोलॉजी हो जाएगा। ऑप्शन ए के साथ चलिए, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा सेंटर फॉर एडवांस मेंटेनेंस एंड टेक्नोलॉजी। ये कहाँ पर लोकेटेड है केमटेक, या केमटेक का हेडक्वार्टर कहाँ है? केमटेक ये लोकेटेड स्थित है, ये ग्वालियर में है, ग्वालियर मध्य प्रदेश में ये स्थित है केमटेक। 25 in one rack of 25 ton BLSS wagon there are days car A unit। तो यहीं पर देख लीजिए, क्वेश्चन थोड़ा क्लियर कट नहीं है, क्लियर नहीं है। इन वन रैक ऑफ 25 टन BLSS वागन देयर आर डेज कार A यूनिट। तो पहले BLSS ये वागन के बारे में जान लेते हैं, जो कि जो BLSS वागन है ये फर्स्ट बार के लिए लॉन्च किया गया था, फर्स्ट लॉन्च हुआ था ये मार्च 5, 2023 को ये लॉन्च हुआ था। तो ये कौन सा कंपनी के द्वारा ये प्रोडक्शन हुआ था, लॉन्च हुआ था? ये BCL कंपनी, BCL कोलकाता, ये कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया था, जो जिसका कि नाम है ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड। कोलकाता बेस्ड कंपनी है ये आप लोग का ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड, इसके द्वारा इसको मैन्युफैक्चरिंग किया गया था, जो कि मार्च 5, 2023 को पहले बार के लिए ये रन हुआ था। तो जिसमें कि आप लोग का BLC टाइप का आप लोग का जो फ्लैट वागन, कंटेनर वागन सॉरी, तो इसमें आप लोग का यही प्रिंसिपल इसमें यूज किया गया है। तो जिसमें कि आप लोग का 48 वागन का मैक्सिमम एक रैक होता है, मैक्सिमम 48 वागन। तो इसमें आप लोग का जो A कार एंड B कार ये रहेगा, इसमें दोनों में ही इसमें CBC इंस्टॉल किया गया है, जिसके चलते कि किसी कारण जैसे कि BLC रैक में एक वागन में कुछ प्रॉब्लम होने से पूरा एक यूनिट या 5 वागन को डिटैच करना पड़ता था। इसमें ये सब करने का ज़रूरी नहीं, इंडिविजुअल इसमें CBC फिट किया गया है A कार B कार में। तो इसी हिसाब से इसमें आप लोग का जो ऑप्शन में देखेंगे तो ये मैच नहीं हो रहा है। अगर ये क्वेश्चन BLC रैक के लिए होता, BLC वागन के लिए होता, जैसे कि A कार आप लोग का 2 के संख्या में रहता था और B कार 3 के संख्या में रहता था, तो पूरा आप लोग अगर वागन में देखेंगे तो 9 यूनिट में आप लोग का 9 × 2 ये 18 के संख्या में आप लोग का A कार होता। लेकिन ये आप लोग का 25 टन BLSS ये आप लोग का वागन है, जिसमें कि आप लोग का टोटल रैक में 48 वागन रहता है, और जो कि दोनों तरफ ही A कार B कार में इसका CBC इंस्टॉल किया गया है। तो इसमें आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। नेक्स्ट चलते हैं, परमिसिबल व्हील डायर डिफरेंस अब बोथ केसन ऑफ बॉगी ऑफ ए वागन इज DSMM। तो यहीं पर देखिए, जब भी व्हील आप लोग का चेंज करेंगे, टायर टर्निंग करेंगे, इसके लिए आप लोग का परमिसिबल व्हील डायर डिफरेंस चाहिए। तो इसके लिए आप लोग का ये केसन ऑफ बॉगी बोला है, बोथ केसन ऑफ बॉगी अप वागन, मतलब ये हो जाएगा सेम वागन में आप लोग को कितना व्हील डायर डिफरेंस चाहिए, जो कि आंसर हो जाएगा 25 mm। जैसे कि सेम एक्सेल में वागन का केस में 0.5 mm, सेम ट्रॉली में या बॉगी में ये होता है 13 mm, और सेम वागन या बोथ बॉगी के बीच में ये हो जाएगा 25 mm। तो क्वेश्चन को ठीक से रीड कीजिए, इस हिसाब से आप लोग आंसर लीजिए। डेज इज नॉट चेक्ड विथ टायर डिफेक्ट गेज। तो टायर डिफेक्ट के माध्यम से हम लोग क्या चेक नहीं कर सकते हैं, तो पहले देखते हैं क्या चेक करते हैं। जैसे कि आप लोग का फॉल्स फ्लैंज हो गया,
जो कि होलो टायर के चलते ये क्रिएट होता है। तो ये आप लोग का, सॉरी फ्रेंड्स, यहीं पर आप लोग पहले देखेंगे कि क्या हम लोग इसमें चेक कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग जो चेक करेंगे तो ये हो जाएगा आप लोग का फॉल्स फ्लैंज, ये आप लोग का चेक करेंगे, जो कि आप लोग का होलो टायर्स या डीप फ्लैंज के चलते ही ये सब आप लोग का फॉल्स फ्लैंज क्रिएट होता है। इसके बाद फ्लैट टायर या फ्लैट फेसेस, इसको भी चेक करते हैं, शार्प फ्लैंज को भी चेक करते हैं, लेकिन व्हील सेलिंग जो है इसको चेक नहीं करते हैं टायर डिफेक्ट के माध्यम से, टायर डिफेक्ट गेज के माध्यम से। इसको मेजर करने के लिए आप लोग का एक तो कुछ आप लोग का थ्रेड चाहिए, इसके साथ साथ स्केल चाहिए। इसी में ही हम लोग मेजर करके एक तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं, जो कि आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि व्हील सेलिंग कितना अलाउड है। तो ऑप्शन ए के साथ चलिए, टायर डिफेक्ट गेज के माध्यम से व्हील सेलिंग को चेक नहीं किया जाता है। टाइप ऑफ कपलर यूज्ड इन एलएचबी कोचेज, तो एलएचबी कोच में कौन सा कपलर यूज किया जाता है, इसमें AAR एस टाइप का, ऑप्शन ए के साथ चलिए। कैपेसिटी ऑफ ऑक्जुलरी रिजर्वर ऑफ एलएचबी कोचेज 1.5 लीटर। जैसे सिंपल अगर आप लोगों को कैपेसिटी पूछा है AR का तो ये 200 लीटर होता है, ऑप्शन में देखते हैं। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, ये आप लोग का 200 लीटर, जैसे कि 125 लीटर ये ब्रेकिंग पर्पज के लिए यूज होता है, और 150 लीटर ये यार स्प्रिंग के लिए यूज होता है। इसके बारे में भी बार बार बताया जा रहा है। तो सिंपल जहाँ ऑक्जुलरी रिजर्वर का कैपेसिटी आइदर आईसेफ के लिए एलएचबी के कोच के लिए पूछेगा तो 200 लीटर यहीं पर करेक्ट आंसर होगा। Which is not correct for एयर स्प्रिंग न्यूमेटिक सस्पेंशन इन एलएचबी कोच। तो यहीं पर एयर स्प्रिंग के बारे में कौन सा तथ्य या स्टेटमेंट सही नहीं है, तो ऑप्शन में देखते हैं। तो यहीं पर देखिए आप लोग का ऑप्शन ए में चलते हैं। तो ये आप लोग का जो एयर स्प्रिंग सेकेंडरी सस्पेंशन में यूज होता है, ये सही बात है। प्रेशराइज्ड एयर इन प्री डिफाइंड चैम्बर, तो ये भी सही बात है कि आप लोग का प्रेशराइज्ड एयर इन प्री डिफाइंड चैम्बर, तो ये 6 kg का प्रेशर के साथ ये फिलिंग होता है। हाई मॉनिटरिंग वाल्व, हाइट मॉनिटरिंग वाल्व, ये भी सही बात है आप लोग का, जैसे कि इंस्टॉलेशन लीवर, डुप्लेक्स चेक वाल्व और लेवलिंग वाल्व यूज होता है। तो हाइट मॉनिटरिंग ये वाल्व ये भी सही है। एट 1.0 बार प्रेशर डिफरेंस ऑन एयर स्प्रिंग एयर विल एस्केप थ्रू डुप्लेक्स चेक वाल्व, तो ये आप लोग का जो प्रेशर डिफरेंस आप लोग का 1.0 बताया है, तो जिसके चलते एयर एस्केप हो जाएगा डुप्लेक्स चेक वाल्व के माध्यम से, जो कि आप लोग जानते हैं 1.5 kg का जहाँ डिफरेंस होता है तो यहीं पर ही आप लोग का डुप्लेक्स चेक वाल्व एक्टिव हो जाता है। और यही कंडीशन में दोनों एयर बेलों का, दोनों एयर स्प्रिंग का आप लोग का हाइट को मेंटेन करने के लिए ये बराबर दोनों तरफ ही प्रेशर डिफरेंस के साथ इसको एयर सप्लाई करता है। तो ऑप्शन डी यहीं पर आप लोग का करेक्ट नहीं होगा। Which of the following is not a indicative accident, तो यहीं पर जो एक्सीडेंट दुर्घटना दिया गया है 4 प्रकार का, तो कौन सा सांकेतिक दुर्घटना नहीं है, तो यहीं पर देख लीजिए। जैसे कि आप लोग का फायर इन ट्रेन है, ये आप लोग का इंडिकेटिव ट्रेन एक्सीडेंट नहीं है, ये आप लोग का कॉन्सिक्वेशनल एक्सीडेंट है। ये कॉन्सिक्वेशनल ट्रेन एक्सीडेंट है, परिणामी दायक ये एक्सीडेंट है, जिसके चलते फायर इन ट्रेन हो जाने से इसमें इंजरी हो सकता है, इसमें ह्यूमन लाइफ भी लॉस हो सकता है, ये चांसेस है। इसलिए ये कॉन्सिक्वेशनल परिणामी आप लोग का परिणामी दायक ट्रेन एक्सीडेंट फायर इन ट्रेन होता है। इसके साथ साथ एबॉर्टेड कोलिजन ये देख लीजिए, जो कि इसको कैटेगराइज किया गया है, ये आप लोग का एफ टाइप में, जो कि टल गई टक्कर एबॉर्टेड कोलिजन। इसके बाद ट्रेन पासिंग एट डेंजर, खतरे से ट्रेन का गुजरना, ये आप लोग का जी कैटेगरी में, सॉरी फ्रेंड्स ये एच कैटेगरी में हो जाएगा। और आप लोग का ब्रीच ऑफ जो ब्लॉक रूल है, ब्रीच ऑफ ब्लॉक रूल,
ये आप लोग का ब्लॉक नियम का उल्लंघन जो है ये जी टाइप में है। तो इसी हिसाब से आप लोग फायर एंड ट्रेन ये इसका क्या आप लोग का टाइप्स है, जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। डेस इज द मेंटेनेंस मैनुअल ऑफ कैसनप बोगी। तो जो RDSO टेक्निकल पैम्पलेट है जिसमें कि इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस के बारे में बताया गया कैसनप बोगी का, जो कि G95 होता है। ऑप्शन बी के साथ चलिए। इसके साथ साथ जो G97 है ये एयर ब्रेक सिस्टम ऑफ फ्राइड स्टॉक है, एयर ब्रेक सिस्टम ऑफ फ्राइड स्टॉक या गुड स्टॉक। तो इसमें G97 में इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस दिया गया है कि कैसे एयर ब्रेक सिस्टम गुड स्टॉक के लिए किया जाएगा। इसी हिसाब से G72 जो है ये आप लोग का इंस्पेक्शन मेंटेनेंस के बारे में बताया गया है। फैब्रिकेशन ऑफ वागन यू फ्रेम, फैब्रिकेशन ऑफ वागन यू फ्रेम एंड बॉगी। तो वागन यू फ्रेम और बॉगी के बारे में, फैब्रिकेशन के बारे में इसमें बताया गया है G72 में। इफ गेज इज फाउंड मोर देन 1682 mm इट इज टर्म एज। अगर आप लोग का जो बीजी ब्रॉड गेज इसका डायमेंशन, इसका आप लोग का जो डायमेंशन गेज का डायमेंशन जो है ये अगर 1682 mm से 1682 mm से ज़्यादा हो जाता है तो यही कंडीशन में ये हो जाएगा स्लैग गेज हो जाएगा। ऑप्शन ए के साथ चलिए। इसी हिसाब से अगर ये 1670 mm से लेस हो जाएगा, 1670 mm से लेस हो जाएगा, ये कंडीशन में ये टाइट गेज कहलाएगा। ये जरूर ध्यान में रखा जाए। जैसे कि ब्रॉड गेज का ये डायमेंशन आप लोग जानते हैं 1676 ± 6 mm होता है। इसी से ही आप लोग का 1682 और 1670 mm यहीं से ही आ रहा है। पीरियोडिसिटी ऑफ क्लीनिंग ऑफ वाटर सिस्टम ऑफ LHB कोच विथ विनेगर टू वॉश आउट चॉक डिपॉजिट। तो LHB कोचेस में जो वाटर टैंक रहेंगे जिसमें कि चॉक डिपॉजिट हो जाता है, इसको आप लोग क्लीन करने के लिए विनेगर यूज करते हैं। तो ये आप लोग का जो काम होता है ये आप लोग का कौन सा शेड्यूल में या कितने महीने के बाद इसका पीरियोडिसिटी होता है क्लीनिंग करने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन देख लीजिए, ये बी के साथ चलिए, या इसको बोल सकते हैं D3 शेड्यूल। इसी में ही आप लोग का जो वाटर टैंक का ये आप लोग का क्लीनिंग हो जाए, जो कि चॉक डिपॉजिट हो वाटर सिस्टम LHB कोच के लिए, इसमें विनेगर के माध्यम से ही इसको क्लीन किया जाता है। कैपेसिटी ऑफ एयर रिजर्वर ऑफ ICF कोच, ये ऊपर में ही डिस्कशन हुआ है। तो LHB कोच हो, ICF कोच हो, सिंपल अगर ऑक्सिलरी रिजर्वर का कैपेसिटी पूछ रहा है तो ये कंडीशन में 200 लीटर हो जाएगा। When brake is manually released by QRV, which pressure will vent out? जब भी मैनुअली रिलीज करेंगे क्विक रिलीज वाल्व के माध्यम से तो CR का प्रेशर वेंट आउट हो जाता है कंट्रोल रिजर्वर का। रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑप्शन डी के साथ चलिए। टाइप ऑफ डार्ट कलेक्टर यूज इन बॉगी माउंटेड पैसेंजर कोच। तो बॉगी माउंटेड पैसेंजर कोच में 2 वे डार्ट कलेक्टर यूज होता है और 3 वे डार्ट कलेक्टर ये वागन स्टॉक में यूज होता है। हाउ मैनी ब्रेक सिलेंडर है यूज इन LHB टाइप कोच। LHB टाइप कोच में 8 के संख्या में ब्रेक सिलेंडर यूज होता है, जो कि 10 इंच या 255 mm इसका डाया होता है। वेयर लिमिट ऑफ कंट्रोल आर्म इन LHB कोच। तो LHB कोच में जो वेयर लिमिट पूछा है कंट्रोल आर्म के लिए, तो इसके बारे में भी आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। 39 इसका डाटा अभी तक क्लियर कट नहीं है, तो ज़रूर आप लोग इसके बारे में कमेंट सेक्शन में बताइए। वेयर लिमिट ऑफ कंट्रोल आर्म इन LHB कोच। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ ब्रेक डिस्क। ब्रेक डिस्क का डायमीटर रिपीटेड क्वेश्चन है 640 mm
और अगर थिकनेस आप लोग का जहाँ पर क्वेश्चन होगा तो ये 110 mm। Which of the following components is not a part of transmission system is HS SPAT हाई स्पीड सेल्फ प्रोपेल्ड एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन के लिए आप लोग का कौन सा इसमें कंपोनेंट्स नहीं है। ट्रांसमिशन सिस्टम जो आप लोग का हाई स्पीड सेल्फ प्रोपेल्ड एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन के लिए, जिसमें कि ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए कौन सा पार्ट्स नहीं है क्वेश्चन है, तो यहीं पर देख लेते हैं पहले कौन सा पार्ट्स है HS SPAT के लिए। तो ये आप लोग का हो जाएगा सही आंसर, देख लीजिए यहीं पर आप लोग का हाइड्रोलिक कपलिंग, हाइड्रोडायनामिक कपलिंग एक कंपोनेंट्स है। इसके बाद टॉर्क कन्वर्टर ये भी पार्ट्स है, स्प्रिंग कपलिंग ये भी पार्ट्स है, लेकिन आप लोग का जो फॉरवर्डिंग यूनिट है ये पार्ट्स नहीं है। तो ऑप्शन सी के साथ चलिए। Which one is not a safety device fitted in 140 ton ब्रेकडाउन क्रेन। 140 टन जो ब्रेकडाउन क्रेन BD क्रेन होता है, तो इसमें कौन सा सेफ्टी पार्ट्स नहीं है। तो पहले देख लेते हैं कौन कौन सा सेफ्टी पार्ट्स है। तो यहीं पर आप लोग का सेफ लोड इंडिकेटर जो कि SLI, ये भी एग्जाम में आता है, इसका फुल फॉर्म क्या है SLI सेफ लोड इंडिकेटर, ये सेफ्टी डिवाइस है। लिमिट स्विच ये भी सेफ्टी डिवाइस है। प्रॉक्सिमिटी स्विच ये भी आप लोग का सेफ्टी डिवाइस है, लेकिन यहीं पर स्लिप प्रोटेक्शन डिवाइस ऐसा कोई ये आप लोग का सेफ्टी डिवाइस है नहीं 140 टन ब्रेकडाउन क्रेन में। ऑप्शन ए के साथ चलिए। एज पर एक्सीडेंट मैनुअल ECR इस सेंट्रल व्हाट विल बी हुटर कोड फॉर एक्सीडेंट आउटसाइड द होम स्टेशन रिकरिंग मेडिकल वैन एंड ERT विथ 140 टन BD क्रेन। तो यहीं पर देख लीजिए एक्सीडेंट हुआ है, ये आउटसाइड में हुआ है, इसके साथ साथ मेडिकल वैन ERT के साथ साथ 140 टन क्रेन का भी रिक्वायरमेंट है। तो ये केस में इसके लिए जो हुटर कोड होगा 4 लॉन्ग और 1 शॉर्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ चलिए। एज पर IRCA रूल्स द रिजेक्शन लिमिट ऑफ व्हील फ्लैंज थिकनेस। तो इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन के रूल के अनुसार रिजेक्शन लिमिट पूछा है व्हील फ्लैंज थिकनेस में। तो यहीं पर देख सकते हैं कि आप लोग का जो 16 mm ये आप लोग का हो जाएगा गुड स्टॉक के लिए। तो गुड स्टॉक में नया फ्लैंज का थिकनेस 28.5 mm और कंडमनिंग 16 mm। कोच का केस में हाई स्पीड कोच के लिए या कोच का कंडीशन में नया कंडीशन में 29.4 mm और इसका कंडमनिंग लिमिट जो होगा 22 mm। फुल फॉर्म ऑफ फॉयस, तो फॉयस का फुल फॉर्म पूछा है, तो ये भी आप लोग का रिपीटेड क्वेश्चन है। तो यह आप लोग का ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए के साथ चलिए। फ्राइट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम, फ्राइट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम, इस हिसाब से क्वेस का फुल फॉर्म पूछने से सिंपल आप लोग इसमें सी फॉर कोच लगा दीजिए। कोचिंग ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम हो जाएगा क्वेस का फुल फॉर्म COIS क्वेस। हाउ मेनी डेज ऑफ LHFE कैन बी एक्यूमुलेटेड टू एन एम्प्लॉय इन हिज सर्विस लाइफ। तो यहीं पर देखिए LHFE के बारे में बताया गया है। तो आप लोग पूरे सर्विस के दौरान कितना LHFE एक्यूमुलेट या जमा कर सकते हैं, संचित कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा LHFE के लिए ये हो जाएगा अनलिमिटेड हो जाएगा। और अगर LAP के लिए अगर क्वेश्चन होता लीव ऑन एवरेज पे तो ये 300 दिन होता। इन इंडियन रेलवे IRCA स्टैंड्स फॉर, तो यहीं ऊपर में ही बताया गया है IRCA स्टैंड्स फॉर, इसका फुल फॉर्म पूछ रहे हैं। इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म होता है। तो यहीं पर देख लीजिए इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन। ऑप्शन बी के साथ चलिए। जैसे कि आप लोग जानते हैं IRCA पार्ट 3 वैगन स्टॉक के लिए, IRCA पार्ट 4 कोचिंग स्टॉक के लिए। Which one of the following is not a welfare provision under फैक्ट्री एक्ट 1948। तो यहीं पर देखिए कौन सा, यहीं पर 4 ऑप्शन में जो आप लोग का फैक्ट्री एक्ट के अनुसार कल्याणकारी प्रावधान नहीं है।
तो फैक्ट्री एक्ट 1940 के अनुसार जो वेलफेयर प्रोविज़न है, ये कैंटीन का फैसिलिटी होना चाहिए। क्रीचेस का शिशु पालन के लिए क्रीचेस शिशु पालन गृह, इसका फैसिलिटी होना चाहिए। फास्ट एड का फैसिलिटी होना चाहिए। लेकिन यहीं पर जो ड्रिंकिंग वाटर है, ये वेलफेयर प्रोविज़न नहीं है अंडर फैक्ट्री एक्ट 1948। मैक्सिमम एनकेसमेंट ऑफ LAP ड्यूरिंग सर्विस इज, तो यहीं पर देखिए मैक्सिमम एनकेसमेंट कर लेंगे LAP का, तो नकदीकरण करने के लिए अधिकतम ये कितना है, ये आप लोग का 60 दिन हो जाएगा, जो कि एट ए टाइम 10 डेज LAP का एनकेसमेंट होता है, 10 डेज, जो कि आप लोग का टोटल 60 दिन है। ये 2 ईयर्स का 2 साल का गैप होना है, ये भी ज़रूर ध्यान में रखा जाए। तो मैक्सिमम ये 6 टाइम्स आप लोग LAP एनकेसमेंट कर सकते हैं। SAB एडजस्ट क्लियरेंस बिटवीन, तो SAB किस किस का बीच में क्लियरेंस को एडजस्ट करता है, तो ये व्हील और ब्रेक प्लग का बीच में जो क्लियरेंस रहता है, इसी को ही एडजस्ट करता है SAB, व्हील और ब्रेक प्लग के बीच में। ऑप्शन ए के साथ चलिए। स्लॉक एडजस्टर बैरल, इसका फुल फॉर्म होता है। व्हाट डोज FRP स्टैंड्स पर, तो FRP का फुल फॉर्म पूछा है। फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक होता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन बी के साथ चलिए। व्हाट इज द पर्पोज ऑफ प्रेशर स्विच, प्रेशर स्विच का क्या काम रहता है, उद्देश्य क्या है, काम क्या है, पर्पोज क्या है, तो ये क्या करता है, टू एक्चुएट एंटी स्किड सिस्टम, तो प्रेशर स्विच का काम होता है कि ये एंटी स्किड सिस्टम को एक्टिवेट करता है या एक्चुएट करता है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन आप लोग देख के इसका आंसर लीजिए, जैसे कि गड़बड़ी ना हो। तो ऑप्शन ए के साथ चलिए। Which one of the following wear limit is not correctly matched, तो यहीं पर देखिए जो वेयर लिमिट गया है, जो कि आप लोग का करेक्टली मैचिंग नहीं हुआ है, तो पहले देख लेते हैं ऑप्शन। तो ऑप्शन देखते हैं, यहीं पर आप लोग का ऑप्शन ए में देखिए एडाप्टर क्राउन सीट, इसका वेयर लिमिट 3.5 mm, एडाप्टर क्राउन सीट का वेयर लिमिट जो है 3.5 mm, ये सही है। एडाप्टर साइड लॉक्स, एडाप्टर साइड लॉक्स का जो आप लोग का वेयर लिमिट है 3 mm, ये भी सही है। एडाप्टर थ्रस्ट शोल्डर, इसका वेयर लिमिट 0.7 mm, ये भी सही है। लेकिन यहीं पर देखिए ऑप्शन सी में एडाप्टर क्राउन लॉक्स जो है, एडाप्टर क्राउन लॉक्स 3 mm इसका वेयर लिमिट है, जो कि इसका वेयर लिमिट 4 mm होता है। तो ये ऑप्शन सी आप लोग का करेक्टली मैचिंग नहीं है। ऑप्शन सी के साथ चलिए। व्हाट इज द मटेरियल ऑफ फ्लोर सीट ऑफ बक्सन HL, बक्सन HL के लिए फ्लोर सीट का मटेरियल पूछा है, जो कि IRSM 44 स्टेनलेस स्टील होता है। ऑप्शन ए के साथ चलिए, IRSM 44 या स्टेनलेस स्टील। व्हेन परसेंटेज ऑफ कार्बन इज मोर देन 2% इट इज कॉल्ड, तो आयरन में कार्बन का मात्रा अगर 2% से ज़्यादा हो जाएगा तो इसको कास्ट आयरन बोलेंगे, इसको बोलेंगे कास्ट आयरन। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन डी के साथ चलिए। तो चलिए फ्रेंड्स, यहीं पर DDU डिवीजन का जो JEE CNW डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में 55 तक सॉल्व करते हैं, बाकी जो क्वेश्चन है सेकंड पार्ट में सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि बार बार बोलते हैं, बढ़िया से प्रिपरेशन कीजिए और इसका सेकंड पार्ट लेके जल्द ही आप लोग के सामने हाजिर होंगे। और जो भी क्वेश्चन स्किप हो गया, छूट गया है, या आप लोग को इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देने के लिए बोला गया है, ज़रूर ट्राई कीजिए। तो मिलेंगे इसका सेकंड पार्ट लेके। जय हिंद दोस्तों, जय जगन्नाथ दोस्तों।